welcome back once again. आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ and we have with us the very gorgeous ज़ेबा बख्तियार जी. जी हाँ, और आप ज़्यादा खुश क्यों हैं वो भी मुझे वजह पता है. आपकी बड़ी बॉन्डिंग है ज़ेबा बख्तियार के साथ. ब्रेक में दौरान जो है एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रही थी. करना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. मैं अब इस पर बाद में बात करूँगा. ज़ेबा जी, बात कर रहा था मैं अनारकली के हवाले से. दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस जो पीटीवी ने बनाया और उसमें आपको एक ब्रेक मिली, एक नया चेहरा लोगों को नजर आया और उसके बाद से आपकी कामयाबी का सफर जो है वो आगाज हो गया. असल में मेरा उस वक्त इरादा था कि चलो एक प्ले करके देख लेते हैं कि क्या होता है, खासकर क्योंकि इकबाल अंसारी साहब ने मुझे इजाजत दी थी उसमें स्क्रिप्ट में काफी इन्वॉल्व रहने की. मैंने कहा चलो एक प्ले करके देख लेते हैं क्या होता है. उसके बाद मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है. आई वाज नेवर, मतलब मुझे कभी इतना नहीं था कि फिल्में देखो या टीवी, ठीक है देखती थी, जरूर देखती थी, बट इतना भी कोई जुनून नहीं था. तो जब हुआ भी, मैं कराची से शूटिंग करके मैं क्वेटा जाके आराम से बैठ के इकबाल सर ने मुझे फ़ोन किया, ये हो गया वो हो गया वो हो गया. अच्छा, फिर बाकी ऑफर्स आने लगी. फिर मैंने कहा कि और अभी कुछ करने को नहीं है, चलो कर लेते हैं. पेरेंट्स ने कहा यूनिवर्सिटी जाओ, लॉ कॉलेज जाओ. मैंने कहा पढ़ाई से तो बेहतर है कि यही कर लो. तो आपने पढ़ाई से बचने के लिए मजीद प्लेस करना शुरू कर दी. इकबाल अंसारी हैज बीन योर मेंटर थ्रूआउट. Actually, in a way, Saira Kazmi was, but then that play never took off. तो फिर इकबाल अंसारी was my mentor after that. Okay. अच्छा, उसके बाद दोबारा हाइप एक बहुत क्रिएट हुई थी. हिना फिल्म के लिए हीरोइन तलाश करनी थी. पाकिस्तान आए ऋषि कपूर और रणधीर कपूर, उनके भाई मेरे ख्याल में. नहीं, वो असल में हुआ ये था कि तब हसीना मोइन साहिबा ने मुझे तानसेन का कहा था, और तो हसीना साहिबा तब लिख रही थी राज कपूर साहब के लिए. तो हसीना आपा ने उनसे कहा था मेरा. अच्छा, उन्होंने. और वो अनारकली की वीडियो टेप्स उन दिनों में फिरते होते थे, तो वो वीडियो टेप भी शायद देखा. तो जब हसीना आपा ने मुझे फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, मैंने कहा हसीना आपा टीवी करके बहुत जूते पड़ गए, आप फिल्म की बात. नहीं कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ. तो वो हसीना आपा की इज्जत इतनी थी कि वो कहते, उन्होंने कहा कि स्क्रीन टेस्ट के लिए आ जाओ. मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि कहाँ से फिल्म कहाँ से क्वेटा. मैंने कहा चलो जाके इंडिया दिखाते, 3 दिन देखते होता क्या है. क्यूरियोसिटी होती है उस उम्र में. फर्स्ट ट्रिप था इंडिया का. फर्स्ट ट्रिप इंडिया कहाँ जाते थे हम लोग. तो मुझे बस ये था कि जाके इंडिया देखा थे, 3 दिन में कौन सी फिल्म मिलनी, कौन सा कुछ होने, जाके देखते क्या होता है. सही. स्क्रीन टेस्ट करके मैं वापस आने के लिए तैयार हुई. जब उन्होंने कहा कि आपको नेक्स्ट मंथ वापस आने शूटिंग के लिए, तो मेरा दिल बाहर आ गया. मैंने कहा मैं डैडी को क्या बोलूँगी. फिर आपको इजाज़त मिल गई. कुछ कच्ची पक्की मिल ही गई. कच्ची पक्की मिल गई. अब लेकिन आपने कर लिया. अच्छा, मुझे ये बताएं, फिल्म्स में ऑब्वियसली जब काम करना होता है तो डांस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ फिल्म. मतलब फिल्म में अगर हीरोइन काम कर रही है, चाहे जितनी अच्छी एक्टिंग कर ले, अगर डांस अच्छा नहीं करेगी तो वो उस तरीके से वो फिट इन नहीं करेगी. तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई डांस? बहुत प्रॉब्लम हुई. हालांकि डांस वो समथिंग जो मैं शुरू से इंटरेस्टेड थी, लेकिन हमारे माशरे में मतलब पहले के वक्तों में ये था कि क्लासिकल उस्ताद होते थे. मेरे वक्त पे तो कोई भी नहीं था. ठीक है. और फिर वो हमारे घर में तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि डांस या क्लासिकल म्यूजिक से इंटरेस्ट तो था. मुझे इस वक्त पे बड़ा शौक था कि मैं सितार बजाना, आई वुड लर्न टू प्ले द सितार. वो था कि सवाल ही नहीं पैदा होता. तो फिर इंडिया में मुझे क्लासेस के लिए भेजा था. ठीक है. रणधीर ने. बट अगेन ऑब्वियसली बहुत फर्क होता है. एंड इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज जो हमें नेचुरली आता है, क्योंकि वहाँ पे तो स्कूल से बच्चे सीखते हैं. सही. तो ये नहीं कभी हुआ कि यार मतलब मैं किधर फंस गई हूँ, मुझे तो डांस ही नहीं आता और डांस भी सीखना पड़ रहा है. अच्छा, छलांग मार दी ना इन्होंने. नहीं, अब जब छलांग मार दी तो फिर तैरना ही पड़ता है. फिर आप ये नहीं सोचते कि पानी गहरा है या हल्का है. नहीं, बात ये है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर डायरेक्टर. इफ यू ट्रस्ट योर डायरेक्टर, आपको पता है कि ठीक है, अब वो बुरा शॉट तो नहीं ओके करेंगे. ठीक है, भले वो 10 टेके करे, भले 20 टेके करे. यू जस्ट हैव टू, मतलब आप ये सोचें कि भाई आप मेहनत आपने करनी है, बाकी देखने वाले कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ज़ेबा जी, मुझे ये बताएं कि इतने हाइज आपने देखे, मतलब अनारकली, हिना और इतने ब्लॉकबस्टर सीरियल्स भी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ लोज भी आए आपकी लाइफ में. आपने डायरेक्शन की तरफ जब कदम रखा, बाबू फिल्म आपने बड़े प्यार से बनाई, मुझे याद है. और आप यू आर फुली इन्वॉल्व्ड इन दैट, राइट फ्रॉम द वार्डरोब से लेके डायरेक्शन से लेके एक्टर्स की सिलेक्शन से और सारा. और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ल्यूक वार्म रिएक्शन उसका, जितना आपने प्यार से वो बनाई थी. उसके बाद आपने एक सीरियल भी बनाई, मुझे उसका नाम एम से शुरू होता था. मासूरी तो पीटीवी पे बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी गई, कमर्शियली गई. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतने हाइज और लोज, जब लोज आते हैं, हाउ डू यू टैकल दैट? जब आप इतना सब कुछ डाल देते हैं एक चीज में और वो उसका रिस्पॉन्स वो नहीं आता. वो नहीं, रिस्पॉन्स देखिए हमारे हाथ में मेहनत है, किस्मत तो अल्लाह के हाथ में. सही. तो अगर आपको अल्लाह पे भरोसे, ठीक है, मैंने तो अपनी पूरी ईमानदारी से पूरे दिल से मेहनत की. अगर वो हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट. अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है.
بٹ کبھی میں نے نہ ہائیز میرے دل پہ لگے نہ لوز میرے دل پہ لگے. اچھا یو بین گوئنگ آن اے کانسٹنٹ. میں کچھ میں بھی ایک جاب ہی کر رہی ہوں نا, جیسے کہ ہر کوئی کر رہا ہے. کوئی اگر آپ میڈیا میں ہے تو کوئی کمال نہیں کر رہے, وہ ویسا ہے جیسے آپ کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا کسی مطلب ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نوکری کی طرح ہے, ایکسیپٹ کہ ہمارے مطلب آورز بہت ارریگولر ہیں, ٹائمنگز عجیب و غریب ہیں. تو اتنا میرے دل کو ایکٹنگ اب آپ نے بالکل چھوڑ دی ہے, صرف ڈائریکشن پروڈکشن. نہیں ایکٹنگ کر رہی ہوں, ابھی پلے چل رہا ہے اے آر وائی پہ, ٹھیک, شہر دل کی کیا ہے, شہر دل کے دروازے. اچھا زیبا جی مجھے یہ بتائیں, پروڈکشن بھی, ڈائریکشن بھی, ایکٹنگ بھی, یو ہیو اے سن ماشاء اللہ سے, تو پھر کیسے مینیج کرتی ہیں ٹائم کے حوالے سے؟ غالباً ہی از ان ہز او لیولس. He's in his O levels. Okay. He's on the first year, second year. He'll do this year in the winter, inshallah. The thing is that I try to work from home. جیسے پروڈکشن ہاؤس کا بھی جو ہے نا, ایڈیٹنگ وغیرہ گھر میں ہے, ٹھیک ہے, اسکرپٹ ڈیولپمنٹ گھر میں ہوتی ہے, تب میں نکلتی ہوں جب شوٹنگ کرنی ہوتی ہے. سو ادروائز آئی ایم ناٹ اے سوشل پرسن, آئی ہارڈلی گو آؤٹ, مطلب مہینے میں ایک آدھ دفعہ نکلے تو نکلے. اور ادروائز ایکٹنگ کچھ ہو ہی جاتا ہے. اسٹرنگز میں آپ کو ایک گلیمرس فیس کے طور پہ جو ہے پیش کیا گیا. obviously people know your name سارا, وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ وہ اصل میں یہ تھا کہ جامی سے کہ ایک آدھ کا ورشن میں نے کیا تھا, تو جامی نے کہا تھا کہ ایک فیور کر دو. میں نے کہا مطلب اٹس لائک سمون سیز کہ فیور کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایز اے فیور آپ نے وہ کیا تھا. ہاں تو میں نے کیا تھا, آئی انجوائڈ اٹ, مزہ آیا, بڑا اچھا شوٹ کیا انہوں نے. صحیح صحیح, تھینک یو سو مچ زیبا جی. وقت کم ہے, باتیں اتنی ساری آپ سے ہو سکتی, بیوٹی ٹپس نہیں میں نے لی, بڑی خواتین ہیں جو کال ان بھی کر رہی ہیں, بلکہ ان سے بریک پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ان کا بیٹے جو ہیں جو او لیولس کر رہے ہیں تو وہ فٹ بال کو بڑا فالو کریں, تو وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں ان سے بات کروں گی, بریک کے بعد ڈسکس کریں گے وہ کوارٹر فائنلز میں کون جائے گا. بٹ تھینک یو سو مچ. کوئی میسج آپ جانے سے پہلے ناظرین کو دینا چاہیں تو؟ خوش رہیں, اچھی باتیں سوچیں, اور اپنے سے پہلے ملک کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے, باقی پاکستانیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے اچھا سوچیں. تھینک یو سو مچ. سو دس واز زیبا بختیار اونلی آن جاگو دنیا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ناظرین, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ. خدا حافظ ہیں, بائے.